जी सर जी। तुमको विद्युतीय क्षेत्र इससे पहले पढ़ाया था और विद्युत की प्रवाह को दिखाया था। आज चुंबकीय क्षेत्र के बारे में उन सारे आकलनों को मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए अति प्रमुख है। अब देखो, चुंबकीय जहां तक विद्युतीय क्षेत्र की बात आती है, विद्युत होता है तो विद्युत उत्पन्न करने का सबसे बड़ा बात होता है सो उसमें इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रॉन का जब सतत प्रवाह होता है तब ही वह विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। और अगर कारण को देखोगे तो विद्युत धारा जो है वह आपको विद्युत धारा उत्पन्न करने की बात आ जाती है सो तुमको इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह। अब इस संदर्भ में सो बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना सो मत दिया है। उसमें आपको एक बहुत अच्छे फ्लेमिंग साहब थे, उन्होंने अपने प्रयोग में सो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा को दिखाने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। और यह सो आपको भौतिक विज्ञान का अति प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। और इस सिद्धांत को कल हम बताए थे, जो विद्युत जो होता है ना, वो आपको विद्युत तुम्हारा सो सारे समस्या का समाधान करने के लिए यह आ गया है। क्योंकि विद्युत एक ऐसी शक्ति है, विद्युत एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है, विद्युत एक ऐसी सो ऊर्जा है जिसको कि विविध प्रकार के ऊर्जा में परिवर्तन करके हम बहुत सारा काम ले सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। अगर अभी हम बताए थे जो बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है तो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है? नहीं, वह आपको प्रकाश ऊर्जा में। अगर कोई मशीन चल रहा है तो यांत्रिक पंखा अगर चला रहे हैं तो वह आपको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। इस तरह से उसको बहुत सारे ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो फ्लेमिंग साहब आपको विद्युत से हट करके और आपको चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में, शांत नहीं रह सकता है बेहुदा कांग्रेस, सब दिन एक तरह ही रहा। अब देखो, इसके लिए उन्होंने सो अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां को लिया था। उसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है उस बात को दिखाने के लिए क्या था। वो क्या क्या, तो बायां हाथ का 3 अंगुलियां, क्या यह है अंगूठा, यह अंगूठा, यह तर्जनी, यह मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा। बाएं हाथ की 3 अंगुलियां लिया, क्या सब? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, और एक दूसरे का लंबवत कर दिया। क्या क्या? लंबवत कर दिया। लंब देखो, इस पर एकदम सीधा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यह इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यह भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये बाएं हाथ के 3 अंगुलियां को, जिसमें कि मध्यमा, अंगूठा और तर्जनी था, एक दूसरे का अगर लंबवत रखते हैं तो यदि इसमें सो तुमको सो यह अगर जो कि तुम्हारा तर्जनी है, तर्जनी अगर विद्युतीय क्षेत्र है और मध्यमा धारा की दिशा है, तो यह आपको अंगूठा जो है सो गति को बताएगा। माने गो अक्षधा याद रखने के लिए कर देना, क्या? गो अक्षधा, गछधा याद रखना। यह हो गया गति, यह हो गया क्षेत्र, और यह हो गया धारा। समझ गए बात? तो इस बात को उन्होंने दिखाने का कोशिश किया। क्या कहा? अगर बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, जिसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को ले एक दूसरे के लिए अगर लंबवत रखें तो उसके लिए एक खास स्थिति होती है, और उसको अपने सूत्र के द्वारा दिखाए, उसी को हम लिखे हैं। यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम क्या है। देखो, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है
तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को सो व्यक्त करेगा। इसके लिए क्या किया, तो बाएं हाथ का देख लो, जो हम तुमको बता रहे हैं इस तरह से क्या है ना, यही बात क्या है, यह अंगूठा है तो गति, यहां लिख दिए हैं गति, ये तुमको तर्जनी है तो क्षेत्र, और यह आपको सो मध्यमा है तो धारा, और इसको इस तरह से हम यहां इंगित करके दिखाने का कोशिश की है, धारा, क्षेत्र और गति। यह आपको फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम है। गो अक्ष धा, गति, क्षेत्र, गति अंगूठा, क्षेत्र और तर्जनी और मध्यमा धारा, इसको बताएगा। गच्छधा याद रखना, गो अक्षधा याद रखना, उसी में हो जाएगा। एक इसके बाद लॉरेंस के बल का नियम भी आया है, वह आपको चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील होती है धारावाही वस्तु को रखने पर, उसके बारे में उन्होंने बताया है, उसको भी मैं लिखा हूं। लॉरेंस बल क्या है देख लो, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिन्हें हम लॉरेंस बल कहते हैं, या इसे लॉरेंस बल कहा जाता है। समझ गए बात, दोनों चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।